ओ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब चंगासी। सब चंगासी। आज मैं आपसे अपनी पिछली वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए बात करना चाहता हूँ रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, जो इंडियंस में थोड़ी कम पाई जाती है। वैसे हम इंडियंस की भी इसमें कोई गलती नहीं है। जब हम किसी चीज का रीजन मांगते हैं अपने पेरेंट्स या स्कूल से, तो जवाब में वो ये दे देते हैं, कहते हैं ना, आप अगर वैसे कह दिया ना, बस कह दिया, बस कह दिया। देखो यार, ये सब इधर उधर की बातें तो होती रहेगी। देख, झाड़ू से छत के जाले निकालना छोड़, सीधे मकड़ी पर दे मार। जा। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ। देखो यार, ये टॉपिक है तो सिंपल, पर है बड़ा पावरफुल। ओके, तो समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। बेसिकली इट सेज कि जो पर्सन क्लेम करता है किसी बात को, उसका प्रूफ प्रोवाइड करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एंड वो उस बात का सफिशिएंट एविडेंस नहीं प्रूव कर पाता, तो उसका क्लेम रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी बात का क्लेम करूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि उस क्लेम का प्रूफ मैं प्रोवाइड करूं। और अगर मैं ऐसा प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो मेरा क्लेम रिजेक्ट कर देना चाहिए। बस एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले। अब देखो यार, क्लेम्स दो टाइप के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी क्लेम, सेकंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ ऑर्डिनरी क्लेम्स के। जैसे अगर मैं बोलूं कि इंसान बोल सकते हैं, तो हाँ, ये बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इंसानों को देख के। या मैं बोलूं मछलियां तैर सकती हैं, तो हाँ, हम ये बात भी ऑब्जर्व कर सकते हैं मछलियां देख के। या मैं बोलूं सलमान भाई की मूवी खराब होती है, तो हाँ, हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं राधे एंड रेस्टी देख के। देखो, ये सब तो थे ऑर्डिनरी क्लेम्स। फिर आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स। जैसे ये बीजेपी की एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला, गाय का दूध पीने से कोविड ठीक हो जाता है। तो गाय का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर कोई साला सुबह सुबह उठ के मेरा भी मूत पीने लग जाए, मेरा जो कॉन्फिडेंस होगा मैं आपको बता नहीं सकता। तो फिर एक जज महेश चंद्रा ने भी बोल दिया, मोर जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहता है, मोरनी के साथ संभोग नहीं करता, बस आंसुओं से बच्चा कर देता है। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और एक बार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट में सदगुरु ने ये कह दिया कि औरत के ट्विंस हो अगर अलग अलग जेंडर के, तो एक साइड से अलग मिल्क आएगा और दूसरी साइड से अलग। कुछ भी। बस ये लास्ट वाला। उत्तराखंड के एक्स चीफ मिनिस्टर ने ये बोला कि काऊ की इकलौती एनिमल है जो ऑक्सीजन इनहेल एंड एक्सहेल दोनों करती है। और इन सब से कुछ प्रूफ, एविडेंस, सबूत, लॉजिक कुछ मांगो तो क्या मिलता है जवाब में? कहते हैं ना, आप अगर वैसे कह दिया ना, बस कह दिया, बस कह दिया। हम थोड़ी दिन भर बैठे रहेंगे इनको डिस्प्रूव करते हुए। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन देम टू प्रूव इट। वैसे आप लोग समझदार लोग हैं एंड ऐसे झूठ आराम से पहचान जाते हैं, मगर मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं अगर बात इतनी सिंपल होती तो। जैसे आप समझदार हो गए हैं, बेवकूफ बनाने वाले भी समझदार हो गए हैं। एंड आजकल लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लेम यूज करने लग गए हैं, जिसका नाम है अनफॉल्सिफाइबल क्लेम्स। अनफॉल्सिफाइबल क्लेम समझने से पहले फॉल्सिफाइबल क्लेम समझना बहुत जरूरी है। चलो मैं एक क्लेम करता हूं, जैसे ऑल स्वॉन्स आर वाइट। तो इस क्लेम को फॉल्स करने के लिए मुझे बस एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी होगी जो इसे फॉल्स कर पाए। और इस केस में वो स्टेटमेंट होगी एनी स्वॉन विच इज नॉट वाइट, एग्जाम्पल ब्लैक स्वॉन। बट सपोज करो मैं एक ऐसी स्टेटमेंट बोलूं जिसको फॉल्स ही नहीं प्रूव किया जा सके। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल कार्ल सेगन ने अपनी बुक द डेमोन हंटिंग वर्ल्ड में दिया है। एंड इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए दो दोस्त हमारी मदद करेंगे, कार्ल एंड सर्किट। कार्ल, मेरे गैराज में आग निकलने वाला ड्रैगन रहता है। सर्किट, भाई अपने को ड्रैगन देखने को मांगता है भाई। और हम लोग मेरे गैराज पहुंचते हैं और तुम देखते हो वहां एक लैडर पड़ी हुई है, पेंट का पुराना डब्बा पड़ा हुआ है, पर कोई ड्रैगन नहीं है वहां। सर्किट, ड्रैगन कहाँ है भाई? कार्ल, अरे यही तो है। ओ, वो मैं बताना भूल गया, वो ड्रैगन इनविजिबल है। सर्किट, उत्तरी तो भाई, एक काम करते हैं, जमीन पे आटा फेंक देते हैं, फुटप्रिंट्स अपने आप दिख जाएंगे ड्रैगन के। कार्ल, बढ़िया आइडिया है, पर मेरा ड्रैगन बस हवा में उड़ता रहता है। सर्किट,
ओ भाई ऐसा करता है ना भाई, इंफ्रारेड सेंसर ले आता है भाई, वो इनविजिबल फायर डिटेक्ट कर लेगा। काल, हाँ पर जो इनविजिबल फायर है ना, हाँ हाँ हाँ, वो हिटलेस भी है, तो इंफ्रारेड सेंसर इस पे काम नहीं करेगी सर्किट। भाई एक काम करते हैं भाई, स्प्रे पेंट मार लेते हैं गराज में भाई, तब तो पक्का दिख जाएगा ड्रैगन। काल, बढ़िया आइडिया है, पर वो ड्रैगन इनकॉर्पोरियल ड्रैगन है, मतलब कि नॉन मटेरियल है, तो पेंट नहीं लगेगा उस पे। एंड जब जब तुम सवाल करोगे उसे फिजिकली प्रूव करने का, मैं कोई ना कोई बढ़िया बहाना बना दूंगा उससे बचने के लिए। अब एक ड्रैगन जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मटेरियल नहीं है जिसका, एंड एक ड्रैगन जो है ही नहीं, उन दोनों में क्या फर्क रह गया? अगर कोई भी चीज डिस्प्रूव नहीं करी जा सकती, तो क्या फर्क रह गया झूठ में और ऐसी बात जिसको झूठ नहीं प्रूव किया जा सकता उसमें? Your inability to invalidate my hypothesis is not at all the same thing as proving it true. अब मैं क्या करने को बोल रहा हूं आपको कि बिलीव करो मेरी बात पे बिना किसी एविडेंस के, क्योंकि कह दिया ना, आप अगर प्लीज कह दिया ना, बस कह दिया। देखो अब ऐसे अनफॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट भरे पड़े हैं इंडिया में। सब तो नहीं बता सकता मैं, पर हिंट देता हूं आपको इन स्टेटमेंट से कैसे बचे। पहला, जब सामने वाला प्रूफ के नाम पे आपको बोले मेरे लिए तो काम करता है या मेरे लिए तो सच है। There was a group of them, and when I explained, this is how it is within me, what do you think? They said, Sadhguru, if you can give a mathematical backbone to what you're talking, this is Nobel Prize stuff. Can you give a mathematical background? I said, I'll never bother about the mathematics. It's true for me and it has transformed everything that I am because it's true for me. या ये कुछ 6-7 वर्ड लगा दूं नॉन साइंटिफिक सेंटेंस में, बन जाएंगे अनफॉल्सिफाइबल स्टेटमेंट्स। एनर्जी, डायमेंशन, क्वांटम, फ्रीक्वेंसी, एंटेंगलमेंट। That science is now in a process of overthrowing the climactic overthrow of the superstition of materialism. That everything that we call matter comes from something that is not material. That the essential nature of the physical world is that it's not physical. That the essential stuff of the universe is non-stuff. Call it what you will. And science also tells us that nature is a discontinuity, that it's an on-off phenomenon. That there are gaps between every two ons, where you find a field of possibilities, a field of pure potentiality. Science doesn't call it God, but what is God if not the immeasurable potential of all that was, all that is, and all that will be? Science also tells us that there's a field of non-locality, where everything is correlated with everything else. My adversaries are going to point out, no, everything, God is explained by neurology. Your science is really frozen in the dungeons of conservatism and in the dungeons of orthodoxy. Today, science tells us that the essential nature of reality is non-local correlation. Everything is connected to everything else. That there's hidden creativity. There are quantum leaps of creativity. That there's something called the observer effect, where intention orchestrates space-time events, which we then measure as movement and motion and energy and matter. And addressing Sam, we can have a personal relationship with this intelligence, because we have a consciousness that is part of the sea of consciousness. Did you hear anything in there that convinces you? You asked Dan what I meant by woo-woo. That is the very embodiment of woo-woo. He said, stringing together at a rapid patter of a bunch of scientific sounding words sprinkled in with some spiritual new age words doesn't mean anything. ओके दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए यहाँ पे।